जो है वो किस तरह से प्रोवाइड होगी? एक तरफ केजरीवाल जी ने जो है वो दिल्ली के अंदर काफ़ी स्कूलों के देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, हमने दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन में क्रांति लाई है, ये बात अलग है कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर एजुकेशन का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें मॉडल की ख्वाहिश महराज मलिक जम्मू कश्मीर में करता है। आज भी बातें हो रही है कि टीचर्स के बच्चे, अमीरों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं उनका रहन-सहन, उनका उठना-बैठना, उनकी एजुकेशन, उनका खुद मयार जो तालीमी मयार है बेहतर है। वो समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे का करिकुलम वहाँ पर जो है उसके हिसाब से बेहतर नहीं है और दुनिया के आज के दौर जदीद के हिसाब से बेहतर नहीं है। हम अपने बच्चे को उस किस्म का करिकुलम नहीं दे सकते, उस किस्म का नसाब नहीं दे सकते, इसलिए वो प्राइवेट पे जा रहे हैं। और प्राइवेट के अंदर भी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों किया था कि वही करिकुलम होगा जो गवर्नमेंट में है, लेकिन फिर भी वो चोरी छिपे अपना करिकुलम पढ़ाते हैं, बच्चों को बेहतर तालीम देते हैं। तो उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे बेहतर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाना चाहिए। जब तक ना आपको एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तब तक आप तालीम के उसमें बेहतर लेकिन बदलाव नहीं महराज जी पाएंगे। एनआरएचएम के सवाल भी आपने कल उठाया और उसके ऊपर आज जो जवाब आया या जो भी कुछ हुआ वहाँ पे, आप उससे सहमत हैं? देखिए, सवाल किसने उठाया? हमने। हाँ। हम चाहते हैं कि जहाँ-जहाँ पोस्टें खाली हैं, उन असामियों को पूरा किया जाना चाहिए। हमने बेहतर एक माहौल देना है, हेल्थ निज़ाम में बेहतरी होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ एजुकेशन में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चे दर-दर नहीं होने चाहिए, उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, बेहतर एजुकेशन चाहिए, स्किल एजुकेशन चाहिए। वरना आप ऐसे सवाल हमें पढ़ाते हैं, जिन सवालों से ना आपको फ़ायदा ना मुझे। जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरी ज़ुबान है, कश्मीरी हो, उर्दू हो, ये हमारी मादरी ज़ुबान है। चाहे कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, लेकिन वो मुझसे अच्छा बोल सकता है। और ये जो मैं बातें करता हूँ, ये ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये किताब में लिखी हुई बातें नहीं हैं। जो किताबें मैंने 18 साल पढ़ी, उन किताबों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, एजुकेशन के अंदर बदलाव हो, रेवोल्यूशन तभी आएगा जब हम सोच बदलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मसले हैं, उन मसलों पे गौर किया जाना चाहिए। भाजपा 86 ठेके फिर से खोल रही है। मैं चाहता हूँ सरकार सुकून बेहतर करे। सरकार जो है बेहतर नौजवानों के रोज़गार के बारे में सोचे। भाजपा लगी है, ये सवाल भाजपा से पूछ लो कि 86 ठेके किसने खोले? अगर सरकार ने खोले तो कार्रवाई करेंगे और जो पुराने वो भी इनके सर हैं। ये तो आप लोगों ने जिता कर भेजे हैं, यहाँ बैठना इनकी मजबूरी है। यहाँ तो बिठाना इनकी मजबूरी है, वरना इनको हाउस के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब लोगों की गलती है, वोट दे दिए हैं, असेंबली के अंदर इनको भेजा है। ये तो गलती लोगों की है। अब ये जो जितनी चीज़ें हैं इनको देखना ज़रूरी है। अब ये तो चलेंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है और नीचे ये लोग जो है अय्याशी कर रहे हैं। वैसे दिल्ली में जब मेरा सब 20 क्वालिटी तारीख को एजुकेशन तो मिल रही है, मिल जाएगी। देखिए, लेकिन डेली वेजर्स के साथ-साथ देखिए होम गार्ड्स के लोग हैं वो और भी आरईटी पैटर्न पे हैं, आशा वर्कर हैं, जो छोटा वर्ग का जितना भी मुलाज़िम है, उनकी बात हो रही है। जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, जिन लोगों ने अपना वक़्त किसी भी डिपार्टमेंट में दिया है, उन लोगों के बारे में मेरा सरकार सोच सवाल रही है है। कि 20 तारीख को वो काम छोड़ो हड़ताल पर नहीं, जा अब रहे हैं। उनको काम छोड़ो हड़ताल नहीं करनी चाहिए, अब उनको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हड़ताल करेंगे, लोगों को पानी नहीं होगा तो ये इलाके के अंदर एक अफरा-तफरी का माहौल होगा, वो अपना काम करें। उन लोगों ने वोट दिए हैं, सरकार को चुन लिया है और यहाँ पर उनके विधायक हैं, एमएलएज़ हैं, उनकी चुनी हुई सरकार है, सरकार से बात करें। हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेस्ट इस मसले में ना करें। कमेटी गठन हुई है, वो काम करेगी और मुझे यकीन है, मैंने कहा उनकी सैलरी में फिलहाल बढ़ोतरी हो तब तक के लिए, जब तक कमेटी बनेगी, ये वो बनेगी, उसके बाद देखेंगे। मेरा साहब जिस तरह से हम सवाल कर रहे थे आपसे क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद रोजगार कौन देगा? आप ये क्या बड़ा बोल रहे सवाल है। हैं? नहीं, आप क्या बोल जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी, वो रोज़गार खुद पैदा होगा। आज भी पीएचडी ऐसा नहीं है, सुन आज भी लीजिए, आप ही के आप ही के बयान है जो रिकॉर्ड है सुन कि लीजिए, आज पढ़ा लिखा आप मेरी बात नौजवान सुन लीजिए, आप नाले मेरी नाले में बात पड़ा सुन हुआ लीजिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक तो ये होती है कि इंसान के पास अपना एक हुनर होता है, जो खानदानी होता है, जो खून के अंदर होता है, जो सोच में होता है, ठीक है? हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती, तो फिर ऐसे अनपढ़ लोगों से माँगते भीख माँगते। जब मैं भी था, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पढ़ा-लिखा हूँ, 18 साल जब रगड़ा मैंने किया, जब मैंने देखा कि जिस आदमी से मैं गुहार लगा रहा हूँ, वो मेरे से कुछ नहीं है, वो तो कभी स्कूल गया ही नहीं। फिर मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर इस ऐवान में आया हूँ और आज उन नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन्होंने नहीं दी। इन्होंने हमेशा हमें रखा जो पढ़ा-लिखा है, उसे चपरासी की नौकरी दे दो। चपरासी नहीं बनना है, जो वेल एजुकेटेड होगा, वो अपने बारे में सोच सकता है। मैंने कल कहा, एक पढ़ा-लिखा बच्चा जो नशा कर रहा है, उसे ये समझ नहीं आ रहा है मुझे करना क्या। और मेरे नौजवान खासकर आप कश्मीर से जम्मू से कश्मीर के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि शादी नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख के बाहर से आ रहे हैं। वो कौन सी पढ़ाई है जो आपको ये नहीं समझा रही है कि टाइम पे शादी करनी है? ये कोई एजुकेशन है?
ये एजुकेशन है, आप इसे एजुकेशन कहेंगे। कोई पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, लेकिन शादी नहीं कर रहा है, वो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा वो है जिसे समझ होगी तालीम हासिल करने के बाद कि मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है। फिलहाल तो 40-40 साल की शादी नहीं कर रहे, वो एजुकेशन है। उस एजुकेशन को छोड़कर बेहतर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिस दिन आएगी, जिस दिन नौजवानों को समझ आएगी कि हमें पढ़ने के बाद